हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। रीट लेवल जो 2 है उसका राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दी है और कुछ वीडियोस आपको मिल हुए होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, राजस्थान की स्थिति व विस्तार को हमने स्टडी किया। ठीक है, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कहाँ है और उसमें जो कौन कौन से कोण बन रहे थे वो सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राजस्थान की स्थिति। अब तक हमने पढ़ा विश्व में राजस्थान की स्थिति और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। अब हम पढ़ेंगे भारत में राजस्थान की स्थिति। अभी तो सिंपल सी बात है कि भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ पड़ता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब तक हमने यही पढ़ा है। देखिए, ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशा है। कौन सा? उत्तर पूर्व। विश्व में राजस्थान की स्थिति हम पढ़ चुके हैं पहले, ये लास्ट वीडियोस आ गए हैं हमारे, उसमें देखा था विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व और कौन कौन सा बन रहा था, ईशान कोण। उसके बाद देखो कौन सा, ये दक्षिण पूर्व, ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये कौन सा है, कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। और इसको हम पढ़ चुके हैं, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन कौन सा था, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। ठीक है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, दक्षिण पश्चिम और कोण, नैऋत्य कोण। हमने देखा था विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व और कौन कौन सा बन रहा है, ईशान कोण। और यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत में राजस्थान की स्थिति, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो कौन सी है, उत्तर पश्चिम। और कौन कौन सा बन रहा है, वायव्य कोण। कौन सा कोण बन रहा है, वायव्य कोण। और दक्षिण पूर्व, यहां कौन बनता है, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, सबके रीजन आपको पता होने चाहिए। बस मेन चीज तो यही है कि आपको ये याद होनी चाहिए। रीजन तो खैर हर चीज का रीजन पता होना जरूरी है, लेकिन रीजन आपसे एग्जाम में नहीं पूछता। तो आपसे पूछता है यही कि हमारे राजस्थान, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो कौन सा, उत्तर पूर्व। और कोण यदि आपसे पूछ ले तो कौन सा है, ईशान कोण। यदि आपसे पूछ ले किसमें, भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी, उत्तर पश्चिम और कौन, वायव्य कोण। और यदि हम देखें एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम और कौन कौन सा है, नैऋत्य कोण और दक्षिण पूर्व। ठीक है, और कौन कौन सा है, आग्नेय कोण। अब देखिए, आई थिंक आपका जो भारत का जो नक्शा है वो शायद यही है, प्रॉपर नहीं बनेगा लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेना, कुछ इसी तरीके से तो है। प्रॉपर नहीं है तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। सिर्फ हमको स्थिति को देखना है, हमको नक्शे को नहीं देखना, नक्शे को नहीं देखना, सिर्फ स्थिति को देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हमसे पूछ ले किसकी, भारत में राजस्थान की स्थिति, तो भारत में राजस्थान की स्थिति हमको पता है, राजस्थान यही है। ठीक है, यही तो है राजस्थान। तो ये क्या है, राजस्थान की स्थिति। अब कहाँ है राजस्थान, देखिए उत्तर में और पश्चिम। कहाँ है राजस्थान, देख लीजिए आप लोग, यहीं से डायरेक्टली आपको नक्शे से पता चल जाएगा कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर पश्चिम। और कौन कौन सा बन रहा है, वायव्य कोण। तो इसका तो हमको कोई इतना रीजन जानने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको एक नक्शे के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्या हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है, भारत में यदि राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो कहाँ पे है, विश्व में यदि राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे तो कहाँ होगी, और किसकी,
यदि हम एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे तो कहाँ होगी। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो तो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब हमारा ये टॉपिक ही कंप्लीट क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। राजस्थान की स्थिति के क्वेश्चन आता है, राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, ए ऑप्शन दे देगा आपको, कौन सा, उत्तर पूर्व, ईशान कोण। सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कोण कौन सा, वायव्य कोण। थर्ड दे देगा आपको सी वाला, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कोण कौन सा देगा, नैऋत्य कोण। एंड देन फोर्थ दे देगा आपको दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और कोण दे देगा आपको आग्नेय कोण। ठीक है, ये सब आपको दे देगा और आपको कुछ इनमें से चूज करने पड़ेंगे। ये सब आपको क्वेश्चन है कंप्लीट, अब आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है, ए बी डी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा ए बी सी। थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा ए बी सी डी। और चौथा आपको दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हो गया, एक जटिल क्वेश्चन हो गया, टिपिकल हो गया। आप देखिए कैसे, अब आप यदि आंसर दोगे तो क्या आंसर होगा इसका, ऑब्वियसली कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा इसका, आंसर होगा इसका ए बी और सी। क्यों होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व जो है आग्नेय कोण, यहाँ पे राजस्थान की स्थिति के संबंध में कुछ भी नहीं है, कोई कथन नहीं है। अब नहीं है तो कौन सा नहीं है, दक्षिण पूर्व नहीं है। और कोण कौन सा नहीं है, आग्नेय कोण नहीं है। और है कौन कौन से, अब नहीं है, हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नहीं है, तो नहीं है के लिए हमको जो है वाले जो हैं उनका हमको पता होना जरूरी है। ठीक है, जो है वाले जो हैं वो कौन से हैं, उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। ये सब क्या है, राजस्थान की स्थिति के संबंध में है। हमसे क्वेश्चन कर लेता है कैसे कि एशिया महाद्वीप की में राजस्थान की स्थिति क्या है, ये वाली। उसके बाद विश्व में राजस्थान की स्थिति ये है, एंड देन भारत में राजस्थान की स्थिति ये है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, एक ही नहीं, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको कर दिया जाता है। यदि आपसे पूछ ले एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति और कोण आप लोगों को दे दे, ऑप्शन में आपको कौन दे दे, तो कौन सा आएगा, नैऋत्य कोण। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं। आई होप आप लोग इनको क्लियर कर सकते होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सूर्य के सापेक्ष। क्या पढ़ना है अब हमको, सूर्य के सापेक्ष। तो यदि सूर्य के सापेक्ष यदि हम देखेंगे तो ध्यान देना, आप लोग जानते हैं कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसको एक रेखा क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है। और कौन सी रेखा करती है, भूमध्य रेखा, दो भागों में विभाजित करती है। अब वो जो दो भाग हैं वो क्या कहलाते हैं, एक भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये सब चीजें हम जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखिए क्या करना है हमको, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये है हमारी पृथ्वी, और देखो यहाँ पे क्या है, एक रेखा है 0 डिग्री, किस पे, अक्षांश पे एक रेखा बनी हुई है।
कौन सी है? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। यहाँ पे क्या है? कर्क रेखा बनी हुई है, मकर रेखा बनी हुई है। जानते हो आप सब इन सब चीजों को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम बोलते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब देखिए ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या है? जो सूरज है, सूरज जो है इसकी जो किरणें हैं वो क्या पड़ती है? सीधे पड़ती है। कहाँ पे? हमारा जो पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा मतलब बीच वाले हिस्से पे क्या होता है? जो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे पड़ती है। जब वो सीधे पड़ रही है तो कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा पे पड़ रही है। तो इसका मतलब भूमध्य रेखा पे जितने भी जो एरिया जो होंगे, वहाँ का जो क्षेत्र, जहाँ पे जो जो राज्य आएंगे, जो जो देश वहाँ पे आएंगे, तो उनमें कैसा होगा? ज़्यादा गर्मी होगी। अरे यदि सूर्य की गर्मी अभी जाएगी, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी, यदि आप सपोज कीजिए कि कोई भी गैस चूल्हा जो है, यदि उसकी हीट सिर्फ एक ही एक चीज़ को पड़ती है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ है। ये क्या है? एक गैस चूल्हा है और इसकी क्या है? गर्मी किस पे पड़ रही है? पृथ्वी पे पड़ रही है। और किस पे? भूमध्य रेखा पे, मतलब बीच में इसकी जो किरणें जो होती हैं वो बीच में ज़्यादा पड़ती हैं बजाय पोल्स के। ठीक है, बजाय जो पोल हैं उनके क्या होता है? बीच में ज़्यादा पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है? तापमान अत्यधिक होता है और जो वायु दाब जो है वो कैसा होता है? कम होता है। वायु दाब बहुत कम होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो तापमान जब बढ़ता है तो वायु दाब अपने आप ही कम हो जाता है, वायु दाब कम होता है। ठीक है, इतना आप लोग जानते हो। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब सूर्य की गर्मी पड़ेगी भूमध्य रेखा पे तो यहाँ के क्षेत्र जो होंगे, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और दाब कम रहता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे केरल साइड की यदि हम बात करें तो वहाँ के लोग हमको अलग ही दिख जाते हैं। ठीक है, तो मेनली जो चीज़ है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे लोगों का कलर अलग दिख जाएगा। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ के लोग भी हमको अलग ही दिख जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही है, जहाँ पे सूर्य की गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे क्या है? वहाँ क्या होगा? तापमान अधिक होगा और दाब कम होगा। और जहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी फैल रही हैं, थोड़ी कम है, वहाँ पे तापमान कैसा होगा? कम होगा। और दाब की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ तापमान की बात करेंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि जब तापमान ज़्यादा होता है, क्या होता है? जब तापमान यहाँ पे ज़्यादा होता है तो क्या होगा? जो हवा है, हवा भी क्या होगी? गर्म होगी। अरे भाई, तापमान ज़्यादा होगा तो हवा भी गर्म होगी और हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी। भाई ऐसा ही तो होता है, कोई जब हवा जब गर्म होती है तो गर्म होके क्या होती है? ऊपर उठती है। संवहन क्रिया वहाँ पे होती है। कौन सी होती है? संवहन क्रिया। संवहन क्रियाएं वहाँ पे होती हैं। तो जब संवहन क्रिया वहाँ पे होती है तो जो हवा क्या होती है? ऊपर उठती है। और ऊपर उठ के क्या होगी? हम जानते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, या फिर हम ऊपर उठ की बात करेंगे तो आसमान में क्या रहता है? तो जो तापमान है कैसा रहता है? वो कम रहता है। यदि जो तापमान है वो कम रहेगा तो क्या होगा? गर्म हवा ऊपर उठेगी, तापमान कम होगा और बारिश हो जाएगी। ये सब चीज़ हम जानते हैं। क्या होगा? फिर बारिश हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें क्या है? संवहन क्रियाएं हैं। क्या बोलेंगे? या फिर संवहन धारा हम इनको बोल सकते हैं। संवहन क्रियाएं ये सब होती है, यहाँ पे संवहन धाराएं यहाँ पे बहती है। उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जो दाब है वो क्या है? कम है, और इसकी वजह से हवा ऊपर उठती है गर्म होके और बारिश यहाँ पे हो जाती है। अब आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है, तापमान भूमध्य रेखा पे तापमान अत्यधिक और वायु दाब कम होने का कारण क्या है? कारण क्या है? संवहन क्रियाएं। क्या कारण है इसका? संवहन क्रियाएं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं कि जब सूर्य की गर्मी जहाँ ज़्यादा है तापमान ज़्यादा है, ठीक है, और जहाँ कम है तो तापमान कम है।
तो जहाँ जहाँ ज़्यादा पड़ेगा वहाँ वहाँ क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होगी और क्या होगा, गर्म हवा ऊपर उठेगी और बारिश हो जाएगी, समवन क्रिया हो जाएगी, क्योंकि ठंडे टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, उससे आपस में रिलेटेड होने की वजह से क्या होगा, बारिश वहाँ पे हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सूर्य की सापेक्षिक जो बनने वाले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।